स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है पर मंथ वो लगभग 1.7 लाख करोड़ के आसपास इस समय हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कहें कि भारत एक क्रेडिट कार्ड सुपर पावर बनता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो क्रेडिट कार्ड सुपर पावर जो नाम हमें दिया जा रहा है ये हमारे देश को खोखला करते जा रहा है या हमारे देश को एक ऐसे डेट में डालते जा रहा है जिससे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज हम कि कैसे क्रेडिट कार्ड हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा डेट बर्डन लेके आ रहा है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, इस क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप जेनजीज। यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे भारत में जो वर्कफोर्स है इस समय, उसमें हर चौथे व्यक्ति में से एक जो व्यक्ति है वो जेनजी है। यानी कि इस समय जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग हमारे जेनजीज के द्वारा करी जा रही है वो लगभग करी जा रही है 860 बिलियन डॉलर के आसपास की, और 2035 तक ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो जेनजीज के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग करती जा रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बाइंग बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ये बात सही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा जो थ्रेट है वो थ्रेट है कि क्या एक्चुअली में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी जो जेनजी है वो एक डेट ट्रैप में फंसती जा रही है। क्योंकि जो बहुत सारे जो जेनजीज हैं या जो यूथ हैं हमारी कंट्री के, जिनके बल पर हम कहते हैं कि हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड स्ट्रांग कंट्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस डेट ट्रैप में फंसकर अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि काफी सारे जो जेनजीज इस समय या यूथ जो इस समय है वो उस एज ग्रुप में है जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे कहीं पर जिस पर उनका स्टाइपेंड मिल रहा है, या ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जो बहुत चैलेंजिंग है बट लेस स्टेबल है। तो इस केस में कई बार ऐसा होता है कि उनकी जॉब अनसर्टेनिटी भी जुड़ी होती है, और साथ साथ में कई बार यह भी देखा गया है कि इनिशियली जो ऑफर्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एप्पल ये देते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, पे इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, साथ साथ में इफ यू पे विद क्रेडिट कार्ड यू विल गेट दिस ऑफर, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट दिस कूपन, ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो यूथ यहां पर है उसमें से काफी सारा बड़ा परसेंटेज यूथ एक ऐसी जॉब में है जो अनस्टेबल है, जो रिस्कियर है, जहां पर उनको जो स्टाइफंड या जो अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है वो कंपैरेटिवली इतनी बड़ी नहीं है, और भारत में फायरिंग भी मास स्केल पर होती है। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी है या एक थ्रेट है। तो अब जानते हैं इस पूरे वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्या और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनती क्यों जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल अगर हम लास्ट कुछ ही समय की आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2020 में हमारे जो क्रेडिट कार्ड यूसेज था लगभग वो था 2404 करोड़ का, यानी कि 1.82% के आसपास। 2024 जून में ये 5679 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि 136% का ग्रोथ हुआ है क्रेडिट कार्ड के यूसेज में। और अगर मैं एनपीए की बात करूं तो आप ना ही देखें तो बेहतर है। एनपीए हमारे लगभग 40%, मतलब बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो लगभग 40% से बढ़ गए हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। मान लीजिए कोई बैंक किसी को लोन दे रहा है, उस लोन पर 90 दिन तक ना ही कोई इंटरेस्ट पे किया गया, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट पे की गई, ना ही कोई प्रिंसिपल पे किया गया, तो बैंक उस लोन को एज अ एनपीए डिक्लेयर करता है। और कंज्यूमर लोन्स के केस में ये 180 दिन होता है, बिजनेस लोन्स के केस में ये 90 डेज होता है, और एग्रीकल्चरल लोन के केस में ये 2 हार्वेस्ट सीजन के कंसिडर किया जाता है। अब आपको यहां पर सवाल होगा कि सर इतना ज्यादा जब पता है जेनजीज को भी, हमारे जो यूथ है वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अवेयर है, वीडियोस देखता है इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पर उनको इतनी इंफॉर्मेशन पता लगती रहती है कि क्रेडिट कार्ड से क्या नुकसान हो रहा है, फिर भी वो यूथ इतना अट्रैक्ट क्यों है इस क्रेडिट कार्ड की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल रोल बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरे फादर के साथ मैं शॉपिंग करने गया, डीमार्ट या किसी कहीं पर गए थे हम लोग। तो वहां पर जब बिल आया कुछ राउंड अबाउट 10,000 या 12,000 का, तो फादर उसको कैश से पे कर रहे थे। तो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में चल रहा था कि इतना सारा कैश मैंने दिया है।
सिमिलरली जब वो किसी भी चीज का 250, 300, 500 कोई भी अमाउंट जब वो कैश के फॉर्म में पे करते हैं तो वहां पर आपको दिखता है पैसा जाता हुआ। लेकिन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑटो पेमेंट्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटो पेमेंट सेट करते हो नेटफ्लिक्स पे, या आप ऑटो पेमेंट सेट करते हो किसी भी ऐप पे, तो मंथली वो पैसा डिडक्ट होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। यानी कि आपको मालूम है कि ठीक है नेटफ्लिक्स के मेरे 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जा रहे हैं, बट यू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट ये सारी चीजें आपके बिल में ऐड होती रहती हैं। सिमिलरली ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। जैसे एक जमाने में हम लोग शॉपकीपर के पास जाकर सामान जब खरीदते थे तो हमें पता होता था कि हम कैश पे कर रहे हैं, बट आज जब आप बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मार्ट्स में जाते हो तो आप वो चीजें भी परचेस कर लेते हो जिनकी आपको एक्चुअली में जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डी मार्ट में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक पूरा जो गेम है वो साइकोलॉजी का है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आपको कोई कोलैटरल रखवाना नहीं पड़ता। तो जब कोई कोलैटरल नहीं रखवाते, और जनरली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो हम कोलैटरल रखवाते हैं, तो यहां पर जब कोई कोलैटरल नहीं होता तो बहुत इजी होता है कि आप इजीली क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। साथ साथ में जो अट्रैक्टिव ऑफर्स 1+1 मूवी टिकट, ये सब चीजें तो एड ऑन्स हैं ही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसका पेमेंट नहीं कर पाते, तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट इज 42 to 46%, और ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है, यानी कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट पे चलता है। तो यहां पर ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है नॉर्मल लोन के कंपैरिजन में। एक आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात आपसे करूं तो 2014 में भारत में क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग सिर्फ 2 करोड़ के आसपास थे, और अगर आप 2023 का आंकड़ा देखें तो ये लगभग 10 करोड़ के आसपास का हो गया, और अभी 2024 में तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी की वजह से बैंक्स के जो एनपीए हैं, आप ये देखिएगा, जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 6.97 लाख करोड़ थे मार्च 2022 में, जो कि अब बढ़कर हो गए 4.56 लाख करोड़ बाय मार्च 2024। यानी कि अगर आप देखें 2022 से 2024 में कहीं ना कहीं जो चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम तो हुए हैं, लेकिन अगर हम कम की बात करें तो उसमें क्रेडिट कार्ड का लेकिन जो अमाउंट है वो बढ़ा है। यानी कि बैंक्स ने अपने एनपीए तो कम कर दिए, क्योंकि ओवरऑल बैंक्स ने अपने जो लोन है उनको राइट ऑफ किया, अपनी बैलेंस शीट से हटाया। लेकिन अगर आप इसमें परसेंटेज ऑफ एनपीए देखेंगे, जो मैं आपको यहां दिखाता हूं, क्रेडिट कार्ड एनपीएस जो है जून में 2.04% से बढ़े हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.84% से इंक्रीज हुए। यानी कि 2014 में जो अमाउंट 500 करोड़ के आसपास था, 2023 में वो अमाउंट ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास टच किया जा चुका है। तो यहां पर बैंक अपने एनपीए तो कम कर रहे हैं, और बैंक एनपीए अपने कैसे कम कर रहे हैं? लोन्स को अपनी बैलेंस शीट में से हटा के। लेकिन आप ये देखिए कि जो बैंक्स के एनपीए हैं उसमें प्रपोर्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई दिस प्रॉब्लम परसिस्ट। अब आपको यहां पे एक बात यह भी आएगी कि इतने ज्यादा एनपी एक्चुअली हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो यहां पर जो हमारे यूथ हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली यूथ, इवन द पीपल हु आर अबव ऑन द एज ऑफ यूथ पर्सनालिटी, दे कैन ऑल्सो यूज द क्रेडिट कार्ड, एंड समटाइम दे ओवर स्ट्रेच द क्रेडिट कार्ड लिमिट, कंसिडरिंग दिस थिंग कि भाई पैसा तो आएगा, बाद में पे कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस बीच में वो पैसा उनको नहीं आता, या उनकी पे कट होता है, या उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उस केस में ये डेट ट्रैप बनता है। और डेट ट्रैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट्स कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक फिक्स इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं, जो कि 40, 45, 48% तक भी चले जाते हैं। दूसरा, कोविड-19 से पहले की दुनिया और कोविड-19 के बाद की दुनिया में बहुत अंतर है। कोविड-19 से पहले की दुनिया कंपैरेटिवली स्टेबल थी, लेकिन कोविड-19 के बाद में जब कंपनीज को नुकसान हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारी फैक्ट्री शटडाउन हो गई, तो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था व्यक्ति के द्वारा कि उसको सैलरी के फॉर्म में मिलेगा, या इंक्रीमेंट के फॉर्म में मिलेगा, या बोनस के फॉर्म में मिलेगा, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो उसने पुराने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट किए थे वो पे नहीं कर पाया, और एक बहुत बड़ी डेट में वो फंस गया। साथ साथ में आप ये देखिए कि ये जो एनपीए बढ़ने की समस्या है, ये सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम्स यहां बैंक्स ने भी क्रिएट करी है। बहुत सारे बैंक्स, चाहे एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, एक्सिस बैंक हो, ये क्रेडिट कार्ड्स को ऐसे बेचते हैं जैसे कि नॉर्मल आप 10-10, 5-5 रुपए की चीजों को बेच रहे हो। तो ये क्योंकि ठीक है, माना कि उनके टारगेट्स हैं, वो लोन से इंटरेस्ट कमाएंगे, ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन आप ये सोचिए कि इंडिया में जिस रेट से क्रेडिट कार्ड्स को सेल आउट किया जा रहा है, उससे बैंक्स ये भूल जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन की जो कैपेबिलिटी है पे करने की, वो क्या है।
तो अगर व्यक्ति की कैपेबिलिटी नहीं होगी और अगर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो उस केस में बैंक्स के एनपीए होने तय है यहां पे। तो गलती सिर्फ यूथ या जेंजीज की नहीं है, गलती हमारे बैंक्स की भी है, गलती हमारी रेगुलेटरी बॉडीज की भी है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, तो जहां पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यह कहते थे कि बेटा पैसे को बचाओ, बचत का पैसा जो है वो खराब समय में काम आता है, वहां पर अब लोगों की में सेविंग हैबिट ऑलमोस्ट कम होती जा रही है। एक डेटा के अनुसार भारत की जो सेविंग हैबिट है पोस्ट कोविड वो लगभग 30% से गिर गई है। और यहां पर लोगों की जो सेविंग हैबिट है वो सेविंग हैबिट चेंज होकर कंजम्पशन ड्रिवन हो गई है। यानी कि अगर आप देखिए, 4 लोगों की फैमिली में 3 गाड़ियां हैं, 6 लोगों की फैमिली में 2 या 3 गाड़ियां हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव यहां पर कहीं ना कहीं कंजम्पशन ड्रिवन हो गया है। मैं मान सकता हूं कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक देखा देखी, शो ऑफ और कहीं ना कहीं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं यहां पर लोगों को ग्रसित कर रहा है इस तरफ। और जो ये ऑफर्स होते हैं, बाय नाउ पे लेटर, इजी इंस्टॉलमेंट, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट जो कर रहा है ये कर रहा है हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के नौजवानों को। क्योंकि जब वो देखते हैं कि आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जब वो ये देखते हैं कि भाई इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट 700 रुपए या 600 रुपए महीने का पे करके वो आईफोन ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर यूथ अट्रैक्ट होता है। और वो यूथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट भी नहीं है। अब अगर मैं ओवरऑल आपको एग्जाम्पल की बात बताऊं तो भारत में एक सर्वे हुआ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसमें कहा गया 27% इंडियंस ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। तो उनको ये पता ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कि इसकी वजह से उनको हाई फीस पे करनी पड़ सकती है, हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, और इससे पूरे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और स्टैग्नेंट रियल वेज ग्रोथ्स भी होंगी। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। या हम ये नहीं कह सकते कि ये समस्या सिर्फ भारत में पैदा हुई है और ये समस्या पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरा विश्व इसका भुगत भोगी है। आप यूएस में देखिए, 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि यूएस के बैंक्स ने बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोगों को लोन दिए और लोगों ने हाउसेस को खरीदा। बाद में वो बबल बर्स्ट हुआ और काफी सारे लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे। सेम चीज साउथ कोरिया में हुई, 2003 का क्रेडिट कार्ड क्राइसिस, जहां पर क्रेडिट कार्ड बबल बर्स्ट हुआ और जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ग्रीस के केस में कंज्यूमर्स को बोरो करने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स रखी गई, कंज्यूमर्स ने दबाकर बोरोइंग करी, जब बोरोइंग करी तो रीपे नहीं कर पाए, और रीपे नहीं पाने के कारण ना तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा चेक किया गया, ना ही वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया। नतीजा यह हुआ कि ग्रीस 2008 के क्राइसिस से अभी तक भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। टर्की के केस में क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूसेज, सरकार की तरफ से लूज मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से 2014 में जो टर्की में क्रेडिट कार्ड बूम आया था उससे टर्की ने बहुत बड़ा नुकसान झेला। ब्राजील की अगर हम बात करें, 2015 के इकोनॉमिक डाउनटर्न में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट सबसे ज्यादा हुआ लो इनकम ग्रुप्स में, जो कि मैं भारत के लिए भी कह रहा हूं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जो लोग हैं उनमें अभी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, और उसकी वजह से जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उसको ज्यादा प्रॉब्लम यहां फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो यह सोचकर करें कि आपके पास में क्या उतना रिसोर्स, क्या आपके पास में उतना, आप उतने फाइनेंशियली वायबल हैं क्या कि आप उसके बिल का पेमेंट कर पाएं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, कोई परिचित जो इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगातार किए जा रहा है, तो उसको रोकिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों की जिंदगी तबाह हुई है। That's all from my side. Thank you so much. आप सब मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम आईडी। उसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 20 दिसंबर यानी कि आज से हमारा प्रीलिम्स 2025 का बैच शुरू हो गया है, जिसकी फीस है 5999। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। मेरा कूपन कोड है SBS Live। इस प्रीलिम्स बैच में लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरिंग, बेहतरीन कंटेंट जिसमें NCERT, स्टैटिक बुक्स और करंट अफेयर्स तीनों का अमालगमेटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा। और उसके अलावा हर क्लास के बाद आपके टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आपका इसमें होगा। अगर आप 2026 या 27 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट आज है ज्वाइन करने की इस फीस पर। 29,999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है 26 के लिए, और 34,999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है 2027 के लिए। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर ही मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरिंग, और अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है
तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बेयर करेगा, आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो साथ साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइए क्या आप अब क्रेडिट कार्ड सही से इस्तेमाल करेंगे या नहीं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।